नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद, फेवरेटिज्म। क्या नेपोटिज्म एग्जिस्ट करता है? बिल्कुल करता है। क्या नेपोटिज्म ऑलमोस्ट हर इंडस्ट्री में एग्जिस्ट करता है? यस, ऑलमोस्ट हर इंडस्ट्री में नेपोटिज्म एग्जिस्ट करता है। क्या हमें इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए? 100% उठानी चाहिए। अगर कहीं पे हमें कुछ गलत होता हुआ दिखता है तो ये चीज़ 100% है कि हमको उसके खिलाफ आवाज़ तो उठानी ही चाहिए। लेकिन क्या उसकी वजह से हिम्मत हार के बैठ जाना चाहिए, या उसकी वजह से हमें ये सोच लेना चाहिए कि यार नेपोटिज्म है, मैं तो कभी भी इस इंडस्ट्री में आगे नहीं जा पाऊंगा, मैं कभी भी इस इंडस्ट्री में बड़ा नहीं बन पाऊंगा, मैं कभी भी रिजल्ट्स नहीं ला पाऊंगा? ये सोच और ये विचारधारा गलत है। मैं यहाँ पे आपको दो पहलुओं के बारे में बताना चाहता हूँ। यहाँ पे आई वांट टू मेक यू अवेयर अबाउट टू थिंग्स दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर। नंबर वन, अगर आप नेपोटिज्म की बात करते भी हैं तो भी एक चीज तो आप देखेंगे कि हर एक परिवार में किसी ना किसी इंसान ने कुछ ना कुछ तो अच्छा करा होगा, जिसके बाद से कि आने वाले जनरेशन्स के लिए चीजें ईजी हो गई। अब अगर आपको बात करें अंबानी की, तो धीरू भाई अंबानी ने बहुत मेहनत करके प्लेटफॉर्म बनाया, कंपैरेटिवली चीजें उनके बच्चों के लिए ईजी हो गई। अगर आप बात करें अमिताभ बच्चन की, हालांकि जो उनके फादर थे वो भी एक बहुत रिनाउंड फिगर थे, लेकिन अमिताभ बच्चन ने अपने लिए एक मुकाम बनाया एंड कंपैरेटिवली थिंग्स बिकेम ईजियर फॉर हिज सन एंड हिज डॉटर। तो ये तो देखो होता ही है, कभी ना कभी कोई ना कोई एक इंसान इतनी मेहनत करता है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए वो कुछ अच्छा और बड़ा करा के ले जा लेते हैं। लेकिन दूसरी चीज जो यहाँ पे है वो ये कि जितने भी लोगों ने कुछ अपने दम पे बनाया है, जितने भी लोगों ने कुछ अपने दम पे हासिल करा है, उन लोगों की हमारी नजरों में एक अलग ही इज्जत होती है। एंड जब वो लोग भी खुद को देखते हैं ना शीशे में, तो उनको भी एक बहुत ज्यादा प्राइड की फीलिंग आती है दैट यस आई एम अ सेल्फ मेड इंडिविजुअल, दैट यस व्हाटएवर आई हैव अचीव्ड has been done because of my own actions and my own work। and ये जो खुशी है ना, ये बहुत ज्यादा है किसी भी और चीज के मुकाबले। अगर आप हमारी बात करें, the reason why whenever I talk, whenever I'm doing my presentations, I ooze out so much of confidence is because whatever we are doing is being done on the basis of our own efforts। ऐसा नहीं था कि एक सिल्वर स्पून दे दी गई थी, उस सिल्वर स्पून की वजह से हम आगे बढ़ पाए थे, अपने लिए रिजल्ट्स बना के ला पाए थे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। एंड दैट इज वॉट मेक्स अस हैप्पी। एंड आप जितने भी लोग हैं जो मेरा कंटेंट देखते हैं, जो मेरे कंटेंट को कंज्यूम करते हैं, नॉट ओनली डू यू गेट द कॉन्फिडेंस दैट यू कैन मेक इट बिग without having a godfather, without having somebody to support you, but at the same time there is that respect that you have because you know कि सारी चीजें खुद से बनी है। and at the end of the day there is no other feeling then getting that feeling of being a self-made individual। जब आप एक self-made individual होते हैं, आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, आपका मन अपने आप ही प्रसन्नचित रहता है, you feel really happy and really proud of yourself। and the second thing is you, if you have not been born with a silver spoon, then you have that opportunity with you कि आप जाने जाओगे उस पहले इंसान की वजह से, जिसकी वजह से कि उसके पूरे परिवार को, सारी लोकेलिटी को जाना जाएगा। I feel so proud about it। There are days when people say to my parents, अच्छा आप राहुल भटनागर जी के फादर हैं, आप राहुल भटनागर जी की मदर है। That is like the best feeling that they have got till date, actually speaking। एंड यही चीज़ हमारे पेरेंट्स को भी चाहिए। तो देखो, मुझे बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए थे, मेल्स आए थे, जहाँ पे लोग बोल रहे थे सर हम मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन कोई गॉडफादर नहीं है, पैसे नहीं है, कोई सपोर्ट करने के लिए नहीं है। यूज दैट टू योर एडवांटेज, कीप दैट एज अ फ्यूल, यूज दैट एज अ फ्यूल टू पुश योर सेल्फ टू डू मोर, to push yourself to achieve more, become more, because that is what is going to take you ahead। Understand that। एक और बहुत बड़ी चीज होती है कि जब आपके पास वो टैग लगा होता है ना कि यार ये तो इसकी वजह से कुछ बन पाया है, तो कभी भी आपकी वो वाली रिस्पेक्ट नहीं बन पाती है। एंड दूसरी चीज, एक और बात भी होती है बॉस, अगर आप एक ऐसे परिवार से आते हैं जहां पे कि आपको सारी चीजें बहुत आसानी से मिल रही हैं, तो भी आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है कि यार आपको तो पहले ही अटेम्प्ट में अच्छा करना ही करना है। अभी अभिषेक बच्चन का कंपैरिजन सीधा उसके डैड से होता है, सचिन तेंदुलकर के बेटे का कंपैरिजन सीधा उसके डैड से होगा, विच इन अ वे इज नॉट फेयर ऑल्सो, राइट। लेकिन अगर हम इस लड़ाई में लड़ गए या बैठ गए कि यार ये फेयर है या अनफेयर है, तो हम कभी भी अपनी लाइफ को आगे नहीं ले जा पाएंगे। दूसरा रीजन क्यों आपको इतना ज्यादा इन सब चीजों में नहीं पढ़ना है, वो इसलिए बिकॉज आप अपना ना टाइम वेस्ट करोगे। नहीं है भाई, सिल्वर स्पून नहीं है, नहीं थे हमारे पेरेंट्स के पास इतने ज़्यादा पैसे, लेकिन जो चीज़ उन्होंने हमें दी है वो कोई भी और पेरेंट नहीं कर सकते। तो उनके पास जो कुछ भी था उन्होंने उससे ज़्यादा करा। एंड दिस आई एम सेइंग फॉर एवरीबडी हु कम फ्रॉम मिडिल क्लास बैकग्राउंड्स और फैमिलीज दैट आर नॉट फाइनेंशियली सो वेल ऑफ। हमारे पेरेंट्स ने अपने जो इच्छाएं थी, जो कामनाएं थी, उन सारी चीज़ों को गिव अप करके हमको सपोर्ट करा। शायद आपने देखा होगा, ऐसे बहुत सारे परिवारों में हुआ है, मेरे भी परिवार में हुआ था। देयर वाज अ टाइम व्हेन माय पेरेंट्स कुड हैव बॉट अ कार, लेकिन मुझे बाइक दिलानी थी, इसलिए अपनी कार को सैक्रिफाइस करा। जब हमारा घर बन रहा था उसी समय मैं MBA करने जा रहा था। सो आई माई पेरेंट्स जो अच्छी लाइफ जी सकते थे उसको हटा के मेरी MBA की फीस को उन्होंने ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया उस समय।
सो आवर पेरेंट्स हैव डन सो मेनी सैक्रिफाइसेस फॉर अस. हमको वो अपॉर्चुनिटी भी मिलती है दैट वी कैन मेक आवर पेरेंट्स प्राउड एंड वी कैन रियली सपोर्ट देम. हम क्या सपोर्ट कर सकते हैं, उनको सिर्फ खुशी दे सकते हैं ना, बट दैट इज द अपॉर्चुनिटी दैट इज बीइंग मेड अवेलेबल टू अस ओनली बिकॉज वी हैव नॉट बीन born with the silver spoon. So stop being worried about it, stop being disappointed about it, stop saying to yourself कि यार मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं थी, मेरे को कभी भी वो सिल्वर स्पून नहीं मिल पाया था. ये सब चीजें खुद को बोलना छोड़ो एंड रादर एफर्ट्स डालो, काम करना शुरू करो सो दैट आप अपने लिए नई अपॉर्चुनिटीज बना पाओ और आगे बढ़ पाओ अपनी जिंदगी में. Because believe me, you deserve to get all those results in your life and you have the opportunity to be the first person because of whom the entire family or the entire locality or the entire clan would be known about. I want you to do something right now. Write in the comment section, I am committed. I am committed. I want all of you to write that because that would be your positive affirmation that yes, I am ready to bring about that change that I really want in my life. And then get rid of the negative feelings. Stop feeding your insecurities and fears and start focusing on your dreams, your growth, your learning. And believe me, a beautiful life is there waiting for you. All that you got to do is say yes to yourself, to your parents, to your family members, and to everybody who did not believe in you. And go and make it big in life. Just one life, ladies and gentlemen. Rise and shine. एंड अगर आपने वीडियो अभी तक यहाँ पे देखा है, अगर आप अभी तक हमारे सेल्स बूट कैम्प का पार्ट नहीं बने हैं, हमने आपको सेल्स बूट कैम्प का लिंक नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है. इंस्टाग्राम में देख रहे हैं तो बायो में है, फेसबुक में है तो फर्स्ट कमेंट में. गो एंड बिकम अ पार्ट ऑफ द सेल्स बूट कैम्प. 25,000 से ज्यादा लोग उसका पार्ट ऑलरेडी बन चुके हैं. इट इज स्टिल फ्री ऑफ कॉस्ट, मेड अवेलेबल फॉर यू. मोर देन 130 वीडियो मॉड्यूल्स, फेसबुक ग्रुप एक्सेस, लाइव ट्रेनिंग्स, my mentorship and whatnot. Go and become a part of that as well. Cheers. Bye.